नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। क्या इनके तत्व होते हैं, क्या इनके चिन्ह होते हैं और क्या बुध ग्रह का स्वभाव है। बुध ग्रह के स्वभाव से आप बुध ग्रह के जातकों का, जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे उनके व्यवहार होता है और कैसे इनका स्वभाव होता है। तो दोस्तों आज चर्चा इसी पे करते हैं। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो लाल किताब वाले हैं वो तो ये तक कहते हैं कि वो शनि राहु केतु से नहीं डरते, वो बुध से डरते हैं। वो कहते हैं अगर सारे ग्रह खराब हों और बुध अच्छी स्थिति में हो तो भी जातक का जीवन सही तरीके से कट सकता है। दोस्तों बुध ग्रह क्या है? दोस्तों जितने भी पृथ्वी पे हरियाली है वो बुध ग्रह है। जितने भी पक्षी हैं वो बुध हैं। जितने भी कन्याएं हैं वो बुध हैं। जितने भी बालक हैं वो बुध हैं। जितनी भी भाषाएं हैं वो बुध है। जितने भी उदाहरण हैं जो हम बात कहते समझाते हैं वो बुध है। जितने भी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वो बुध है। जितने भी फैसले हैं, हमारे निर्णय हैं, वो बुध है। जितने भी क्राइम है वो बुध है। जितनी भी चालाकी है वो बुध है। जितने भी हंसी मजाक है वो सब बुध है। हमारी बुद्धि विवेक वो बुध है। तो दोस्तों देखा कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। दोस्तों अब बात करते हैं, अब अगला सवाल पढ़ता हूँ मैं। दोस्तों इसका अगला सवाल है कि बुध ग्रह का जन्म कैसे हुआ और कौन इसके माता पिता हैं। बुध ग्रह के जन्म के पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों कहते हैं कि जो चंद्रमा ग्रह थे ये बहुत सुंदर हैं और इन्हें सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जो हमारे गुरु बृहस्पति देव हैं इनकी पत्नी थी तारा, और कहते हैं कि चंद्रमा ग्रह तारा पे मोहित हो गए थे और तारा भी चंद्रमा की सुंदरता को देख के इन पे मोहित थी। एक बार बृहस्पति देवता किसी यज्ञ या किसी पूजा के काम से बाहर गए थे तो चंद्रमा ने तारा को भगा दिया और उनका अपहरण कर लिया। और जब बृहस्पति देवता को इसका पता चला इनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा से युद्ध करना शुरू कर दिया। इनका युद्ध बड़ा भीषण चला और चंद्रमा की तरफ से शुक्र देवता आए, क्योंकि शुक्र देवता बृहस्पति गुरु से नाराज थे और इनके बीच बड़ा घमासान युद्ध चलता रहा। इनके बीच बचाव में ब्रह्मा भगवान आए। ब्रह्मा ने तारा को समझा समझू के बृहस्पति के घर भेज दिया, लेकिन जब वो घर में आई तो वो गर्भवती पाई गई। जब उनको बृहस्पति देव को जब पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उनको श्राप दिया, जो तेरी संतान होगी वो नपुंसक होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो संतान उत्पन्न हुई तो बृहस्पति देव भी उनके रूप को देख के मोहित हो गए। बच्चा बड़ा प्यारा और सुंदर था और चंद्रमा भी उसको देख के मोहित हो गया। अब बच्चे के चक्कर में इनके बीच में युद्ध होने लगा। किसी ने कहा ये मेरी संतान है, किसी ने कहा मेरी संतान है। लेकिन जब बच्चा इनकी बातें सुन के परेशान हो गया तो उसने खुद अपनी माँ से गंभीर होकर बोला कि बताओ मेरा असली पिता कौन है। माँ बच्चे की बात टाल ना सकी। उन्होंने कहा कि तेरा असली पिता चंद्रमा है। बच्चे की गंभीर बुद्धि को देख के ब्रह्मा देवता बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये लड़का बुद्धि का देवता बनेगा। तो दोस्तों इससे पता चला कि हम जो बुध के देवता हैं वो चंद्रमा हैं, लेकिन सौतेले पिता उनके आपके बृहस्पति है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को समझा समझू के कहा कि इनको तू ग्रहण कर ले, संसार में ये तेरे पुत्र के नाम से जाना जाएगा। इसलिए बुध ग्रह के अंदर गुरु का ज्ञान भी है और गुरु ने उन्हें हर शास्त्र का ज्ञाता बनाया है। और चंद्रमा की आपकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और सोचने की शक्ति चंद्रमा की ओर से मिली है। तो दोनों गुण उसके अंदर हैं। और स्वयं की बुद्धि यानी कि आपका कल्पना का देखो ज्ञान अलग है और विचार अलग हैं। मैंने आपको पहले समझा था चंद्रमा के एपिसोड में, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं वो चंद्रमा है। जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं यानी जो दुनिया से सीखते हैं, समझदारी, हमारी एक्सपीरियंस, वो ज्ञान है, इतिहास ज्ञान है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि ही ज्ञान को समझ सकती है और बुद्धि विचारों को, कौन सा विचार रखना है कौन सा विचार नहीं रखना है, वो भी बुद्धि डिसाइड करती है। तो ये बुद्धि का कार्य बुध ग्रह को दिया गया है। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों इनका रथ, हाँ जो इनका जो रथ है, इनका रथ है सफ़ेद रंग का और इन पे सफ़ेद रंग के घोड़े ही जुते हुए हैं। अब बात करते हैं बुध देवता का रंग रूप कैसा है, ये अगला सवाल है। दोस्तों इनका शरीर पतला है और लंबा है।
इनके आकृति गोल हैं, आंखें बहुत सुंदर है। ये पीले वस्त्र पहनते हैं और पीली ही माला पहनते हैं। और जो बृहस्पति जो बुध ग्रह जो बुध ग्रह है, ये हंसी मजाक करने वाला ग्रह है। ये कभी बूढ़ा नहीं होता, इसकी जवानी और रंगीनियाँ हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसको बच्चा ग्रह या राजकुमार का दर्जा भी दिया जाता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों बुध ग्रह का लिंग कौन सा है? दोस्तों बुध ग्रह का लिंग बताया गया है नपुंसक लिंग, यानी कि किन्नर। जो बुध ग्रह हैं ये ना तो पूर्णतः स्त्री है ना पूर्णतः पुरुष हैं, तो ये बीच में है। दोस्तों अभी मान के चलो जो आधी बॉडी है जो पुरुष की है वो गुरु है, यानी कि ज्ञान है। जो आधी बॉडी है जो स्त्री की होगी, यानी जो आधा गुण इनके अंदर स्त्री गुण है, वो क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। यानी चंद्रमा की कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, किसी चीज़ का अनुमान लगाने की क्षमता, ये चंद्रमा से मिलती है। और दूसरा वो स्वयं बुद्धि है। तो ऐसे इनके कार्य होते हैं, ये हर कार्य में बीच का रास्ता निकाल के चलते हैं। दोस्तों अब बात अगला सवाल पढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि इनकी जाति कौन सी है। अब इनकी जाति है वैश्य जाति होते हैं। ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होगा या अच्छी स्थिति में होगा वो उत्तम व्यापार करते हैं। इनके अंदर नए नए आइडिया आते रहते हैं, व्यापार कैसे करना है, व्यापार कैसे नहीं करना है, इनकी समझ बहुत अच्छी होती है। अब रहा वेश्य। वेश्य मतलब कहा जाता है कि जैसे एक व्यापारी क्या होता है कि इसकी चीज़ खरीदनी उसको देनी, यानी कि जोड़ने वाला, बातचीत करने वाला, दूसरों को समझाने वाला, दूसरों की जेब से पैसे निकालने वाला। यानी कि जो बुध ग्रह होता है ये बात करने में बड़ा निपुण होता है, ये दूसरों को समझा सकता है, ये सस्ती से सस्ती चीज़ भी महंगे दामों में बेच सकता है, ये अपनी वाणी से किसी को भी संतुष्ट कर सकता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों बुध ग्रह का स्वभाव कैसा है? दोस्तों बुध ग्रह का स्वभाव सौम्य है और मजाकिया, हंसी मजाक करने वाला स्वभाव है। ये बहुत बातें करने वाला ग्रह होता है। ऐसे इनके जातक होते हैं। इनके जातक जो होंगे वो बड़े सौम्य होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं और दूसरे संबंध रखने वाले होते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा अगला सवाल। दोस्तों इनके देवता कौन है? बुध ग्रह के देवता गणेश जी और माता दुर्गा जी हैं। तो दोस्तों गणेश जी से क्या अनुमान लगाते हैं? दोस्तों गणेश जी को बताया गया सुख सुविधा जितनी भी ऐश्वर्य चीज़ें हैं इन सब के देवता गणेश जी हैं। दूसरा है कि जो गणेश जी हैं उनकी जो पत्नी है वो रिद्धि और सिद्धि, जिसे बुद्धि और सिद्धि कहा जाता है, वो गणेश जी की पत्नी है। ये गुण है यानी कि बुद्धि और रिद्धि, ये सब बुध ग्रह के जातकों के पास होते हैं। दूसरा है कि गणेश जी के पुत्र कौन है? गणेश जी के पुत्र बताए गए हैं आपके शुभ, क्षेम और लाभ, जिसे क्षेमो कहा जाता है शुभ, जो शुभ और लाभ। यानी कि जो बुध ग्रह जो जातक होता है वो व्यापारी होता है, वो मेहनती होता है, बुद्धि से बड़े कार्य कर देता है। जो मेहनती होगा, बुद्धि लगाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उसके पास शुभ कर्म ही होंगे और लाभ ही होगा। तो ये होता है। दूसरा है कि जो गणेश जी को लक्ष्मी जी ने अपना दत्तक पुत्र माना है, कि उनको गोद लिया है, दत्तक पुत्र मानती है। इस कारण जहाँ भी गणेश जी का वास होता है तो वहाँ पे धन होता ही होता है, लक्ष्मी जी वहाँ जरूर होती है। इसलिए जो बुध ग्रह के जो जातक होते हैं ये भले गरीब घर में जन्म लें या अमीर घर में जन्म लें, पर ये गरीब कभी रहते नहीं हैं। अगर अमीर घर में रहेंगे तो उस धन को बढ़ा देंगे, अगर गरीब घर में होंगे तो धन को पैदा कर देते हैं, क्योंकि व्यापार करने की बुद्धि इनमें अच्छी होती है, यानी कि धन कमाने की इनकी विद्या बड़ी गजब की होती है। दूसरा है कि गणेश जी को बताया गया है कि लेखक जो महाभारत थी वो वेद व्यास जी ने गणेश जी से लिखाई थी। इसलिए जो बुध ग्रह के जातक होते हैं बहुत अच्छे लेखक होते हैं। कविता लिखने की क्षमता, यानी कि साहित्यिक लिखना, कविता लिखना, ये भी आपको बुध ग्रह जातकों में मिल जाएगा। और दूसरा है कि उनका रंग, जो गणेश जी का जो रंग है उनका रंग बताया गया है हरा और लाल। अब हरा लाल से क्या? लाल से शक्ति, क्योंकि दुर्गा माता उनकी माँ है। दूसरा क्या बोलते हैं आपका, हरे से है बुद्धि, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुध ग्रह का रंग भी हरा है। दूसरे देवता है उनकी दुर्गा माता। पहले तो दुर्गा माता गणेश जी की ही माँ है। दूसरा की शक्ति, जो बुध ग्रह के लोग होते हैं उनके अंदर काफ़ी गजब की शक्ति होती है, क्योंकि बुद्धि आदमी अंदर शक्ति पैदा भी करती है। और दूसरा जितने भी 9 देवी के गुण है ना वो बुध ग्रह के जातक के अंदर होते हैं। और दूसरा है कि माँ दुर्गा भी बल और बुद्धि की देवी मानी जाती है। तो ये दोनों गुण बुध ग्रह के जातकों में होता है। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनका गुण क्या है। दोस्तों इसका जो गुण है वो रजोगुण है। दोस्तों रजोगुण क्या होता है? दोस्तों रजोगुण का मतलब क्या होता है?
आदमी बुद्धिमान तो होता है, बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन चिंता विषय वस्तु की करता है, यानी कि साधनों की करता है, जैसे गाड़ी, बंगला, ज़मीन, इसकी चिंता करता है। दूसरा रजोगुण का मतलब होता है इच्छाएं। जैसे मान लो किसी के पास गाड़ी है, वो चाहता है कि मेरे पास क्या बोलते हैं जहाज आ जाए, किसी पे साइकिल है तो चाहता है मोटरसाइकिल आ जाए, जिस पे घर है वो चाहता है बंगला आ जाए, यानी कि उसकी इच्छाएं घटती नहीं है, उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। इसे रजोगुण कहते हैं। ऐसे बुध का जातक होता है, ये जिंदगी भर साधन जुटाने में लगा रहता है, कैसे गाड़ी लाएं, कैसे बंगला लाएं, सब कुछ लाएं। दूसरा ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान ज्ञानी होते हुए भी सब कुछ जानेगा कि सही क्या, गलत क्या और क्या भविष्य में होना चाहिए, पर चिंता किसी करेगा, वो गाड़ी, बंगले, ज़मीन की चिंता करता है। जो अब का ज़माना वो रजोगुणी है। वो क्या है, हम सब जानते हैं कि सही क्या, गलत क्या है, लेकिन चिंता करेंगे इन्हीं विषयों की। तो यही गुण बुध के जातकों में भी देखा जाता है। दूसरा रजोगुण का मतलब होता है परिवर्तनशील विचार। ऐसे लोगों के विचार बदलते रहते हैं समय के साथ, जैसा समय होता है उसके हिसाब से अपने विचार को ये बदलते रहते हैं। दूसरा क्या है आपका कि इनमें एक अच्छी क्वालिटी होती है, कर्म करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है। ये कभी खाली नहीं बैठते हैं, क्योंकि इनमें हल्का फुल लालच भी आता है, हल्का सी ईर्ष्या भी आती है। यही गुण इंसान को ना पीछे रहने देते। आदमी मन में डर लगा रहता है, ऐसा ना हो कि दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए। इसके कारण ये हमेशा परिश्रम करते रहते हैं और ये इनका विशेष गुण होता है। दूसरा दान भी करते हैं, भले नाम के लिए करें पर दान जरूर करते हैं, ये भी इनका विशेष गुण होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों इसका अगला सवाल है क्या है कि इसके वस्त्र कौन से हैं। जो बुध ग्रह के वस्त्र हैं वो हैं भीगे हुए वस्त्र और हरे वस्त्र। अब अगला सवाल है इसका तत्व कौन सा है। बुध ग्रह का संबंध असल में पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है और वायु तत्व भी इसमें शामिल होता है। दोस्तों पहले समझते हैं पृथ्वी तत्व क्या है। पृथ्वी तत्व मतलब क्या है, धन, आर्थिक स्थिति। पृथ्वी पे जितनी भी सुविधा की चीज़ें हैं, साधन की चीज़ें हैं, वो सब पृथ्वी तत्व है। और आज का जो ज़माना है इसी तत्व से जुड़ा हुआ है। देखो पहले ज़माने में आदमी शरीर से लड़ के झगड़ के चीज़ें पैदा करता था, अब लोग बुद्धि से सब चीज़ें पैदा करते हैं। तो जो पृथ्वी तत्व है आज के युग में काफ़ी मेन है। दोस्तों सारे लोग चाहते हैं कि उन पास गाड़ी हो, बंगला हो, ज़मीन हो। संसार में पृथ्वी पे जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व का जो स्थान है वो जांघों से नीचे है और इसका स्थान शरीर में मूलाधार चक्र है और जिसका मंत्र रम है। तो पृथ्वी तत्व को आप समझ गए। अब बात करते हैं वायु तत्व के बारे में। दोस्तों जो वायु तत्व है वो हमारे छाती के बीच में होता है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। दोस्तों वायु तत्व मतलब होता है बातचीत। देखो पृथ्वी तत्व क्या हो गया, व्यापार, धन। और दूसरा गुण क्या होता है बुध का, व्यापार भी होता है और बातचीत, कम्युनिकेशन। जितने भी हम कम्युनिकेशन जोड़ते हैं, जो बातचीत करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, इस सब का कारक बुध होता है। जैसे किसी से बात करना हो, किसी को हंसाना हो, किसी से मिलना हो, मिलाना हो, ये सब बुध के कार्य हैं। इसके लिए क्या चाहिए, आदमी की वाणी चाहिए। तो दोस्तों तो इसी का कारक होता है वायु तत्व। जब आदमी का वायु तत्व अच्छा होता है, ऐसा इंसान हर किसी से बातचीत कर सकता है। दूसरा है कि बुध का संबंध जोड़ा गया है कला से। तो जो वायु तत्व का संबंध भी किससे जोड़ा गया है, कला से। जितनी भी कलाएं हैं वो सब आपकी वायु तत्व से जोड़ी जाती हैं और दूसरा बुध ग्रह से जोड़ी जाती है। जितनी भी आपकी कलाएं हैं, आपका क्या बोलते हैं, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, पेंटिंग होगी, कविताएं होगी, जितना भी कुछ है वो सब बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वायु तत्व और पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व बुध ग्रह को व्यापार देता है और वायु तत्व बातचीत करने की यानी कला से उसका संबंध जोड़ता है और ये दोनों ही गुण बुध ग्रह के अंदर होते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है इसका ये है कि बुध ग्रह की दृष्टि कितनी है। बुध ग्रह की दृष्टि 7वीं होती है, वो अपने घर से 7वीं दृष्टि से देख सकता है। अब बुध ग्रह किस चीज के कारक हैं। बुध ग्रह वाणी के और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। दोस्तों वाणी क्या होगी, वाणी मतलब होता है दूसरों से बातचीत करना, दूसरे की बात को सुनना, अपनी बात को सुनाना, समझना। सारे संबंध वाणी पे टिके होते हैं। हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, भावनाओं को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, भावनाओं को कहने के लिए भी भाषा चाहिए। तो इन दोनों का संबंध किससे होता है, बुध से होता है। तो संबंध है बुध। अब क्या है, गौर सुनाता हूँ, थोड़ा खुलकर समझाता हूँ आपको। देखो जो ज्ञान है ना, ज्ञान को घटाया बढ़ाया जा सकता है,
ठीक है, लेकिन बुद्धि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ज्ञान मतलब क्या होता है? जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है या जो स्कूल सीखा है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान हम चाहे जितना लें उससे बढ़ जाएगा, बिल्कुल छोड़ दें तो घट जाएगा। लेकिन बुद्धि ना घटाई जाती है ना बढ़ाई जाती है। अब ज्ञान को समझने लिए क्या चाहिए? बुद्धि तो ही चाहिए, और इसी कारक तो बुद्ध होते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ से क्या सीखा, उसको कैसे अमल करना है, वो सब बुद्धि का काम होता है। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, कोई व्यक्ति है, क्योंकि बुद्धि का मतलब क्या होता है? निश्चय करना, यानी कि फैसला करना भी बुद्धि से ही होता है। जैसे कोई आदमी है जो बहुत टाइम से शराब पीता हो, अब उसको कम से कम 4 दिन से शराब उसे नहीं मिल रही है, तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी और रह नहीं पाएगा। मैंने असल देखा है। अब होता क्या है, अब मान लो कोई व्यक्ति उसके पास शराब लेके आ जाए, तो अब उसकी जो आत्मा है, जो उसका मन है, बोलेगा बस मिल गया, मैं कुछ नहीं करता, बस तुरंत वो बोतल खोलेगा और पीने की कोशिश करेगा। आज जब अपनी बुद्धि से पूछेगा तो बुद्धि बोलेगी हाँ तेरी बेचैनी मैं भी समझ रही हूँ और मैं भी शायद चाहती हूँ कि तू पी ले, क्योंकि तेरे कारण मैं भी दुखी हो रही हूँ। अचानक कि कोई आदमी ये कहे ना किसी को आके, हाँ भाई इसमें जहर है और इसे पी के मर जाएगा, तुरंत बुद्धि मन को बोलेगी भाई इसमें जहर है, छोड़, मर जाएगा क्या, और तुरंत वो शराब को फेंक देगा। क्योंकि फैसला, बुद्धि फैसला करती है। जो भी बात अगर बुद्धि को समझ में आ गई या बुद्धि जिस पे टिक गई, आदमी उसी के हिसाब से चलता है, उसे बुद्धि कहते हैं, उसे फैसला करते हैं। जिससे कोई आदमी साधु बन जाता है। कोई बात ऐसी बुद्धि ने समझी कि उसके अंदर वैराग्य आ गया, वो साधु बन गया। कोई इंसान डाकू बन जाता है। कोई ऐसी बात खटकी जो उसको समझ नहीं आई क्या हुआ, और उसी बात को उसने अकड़ ली, मतलब गांठ बांध ली और डाकू बन गया। हमारे अच्छा डॉक्टर बनना, वकील बनना, डाकू बनना, चोर बनना, सब हमारे फैसले पे होता है। और फैसला कहाँ से होता है? बुद्धि। जो बात बुद्धि को समझ आ गई उस हम फैसला कर देते हैं। ये बुद्धि का काम होता है। तो इसी का कारक बुद्ध है। दूसरा क्या कारक है? वाणी का। दोस्तों, हम जितने भी अपनी बातें समझाते हैं, या देखो दूसरा क्या है कि बुद्ध को ना एक वो कहा गया, संदेशवाहक कहा गया, एक मैसेंजर भी कहा जाता है इनको ग्रह में। यहाँ की बात वहाँ बात है। देखो, ज्ञान उत्पन्न होना अलग बात है, बहुत से लोग ज्ञानी हैं और बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान लोगों तक पहुंचाना वो अलग बात है। कुछ लोग ऐसे जो जानते तो बहुत कुछ हैं पर कह नहीं पाते हैं, और कुछ लोग जानते भी है, ज्ञान भी है, उन्हें बताना भी आता है। जो बताना आता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो बुद्ध है, उसको वाणी कहते हैं। इनकी वाणी बड़ी मीठी और मधुर होती है। ये सम्मोहन टाइप का बांध देते हैं, जिनसे बातें करते हैं लोग इनकी बातें सुनते रहते हैं, तो वो बुद्ध है। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि निश्चय कराती है, यानी फैसला कराती है, वो बुद्धि है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हम सीख रहे हैं, ले रहे हैं। अब देखो एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें बुद्धि नहीं, उनमें समझ नहीं है, ठीक है, बस इतना कि उनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके पास, लेकिन बुद्धि तो है। जब पास्ट हुआ था, यानी आदि मानव जब हम थे, तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, यानी कि गुरु नहीं था, बृहस्पति ग्रह नहीं था, हमारे पास मन था और बुद्ध था। तो उन्होंने क्या करा, जो मन से इच्छा हुई, मतलब जो सोचा उस पर काम करने लग गए, क्योंकि बुद्धि थी, सिर्फ ज्ञान तो नहीं था। तो बुद्धि वो चीज़ होती है, बुद्धि ज्ञान के और मन के, यानी कि हमारी जो भाव है, हमारी जो कल्पना है, उसके बीच में ये छांटती हर चीज़ को, क्या बेस्ट है उस पर चलती है। और जिस बात पे बुद्धि ठीक हो जाए, देखो बुद्धि चलती है हमारे ज्ञान पे, जिसमें मैंने कहा था ना कि उसको कहा कि जहर है और उसने छोड़ दिया, कि बुद्धि ने फैसला कर देना गलत है, तो फिर बुद्धि से कोई काम आप करा नहीं सकते। जो हमारे शरीर में बात बैठ गई तो बैठ गई, और वो सब बुद्धि से होता है। तो बुद्धि निश्चय कराती है, बुद्धि फैसला कराती है। अब जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही फैसला करता है। इसलिए कुंडली में बुध ग्रह को महत्वपूर्ण बताया गया है। जिसकी अच्छी बुद्धि होगी वो अच्छे ही फैसले करेगा। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। इसका रंग कौन सा है? बुध का संबंध हरे रंग से होता है। हरे रंग क्या होता है? वृद्धि और भूमि। जितनी भी भूमि है, हरियाली है, उसका संबंध हरे रंग से है। हरे रंग का मतलब होता है खुशी, सद्भावना, प्रजनन होता है ना, जो संतान उत्पन्न करना, प्रजनन करना, उसका संबंध भी आपका हरे रंग से है। हरे रंग दर्द को कम करता है, इसलिए जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ आप देखना हरे रंग के पर्दे होते हैं, क्योंकि हरा रंग दर्द को कम करने की क्षमता करता है, रोगों को जल्दी ठीक करता है, बीमारियों को जल्दी ठीक करता है। दूसरा होता है विचारों में परिवर्तन लाता है हरा रंग। ये सब हरे रंग के गुण हैं और बुध का हरा रंग होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। बुध ग्रह की दिशा कौन सी है? बुध ग्रह की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। जब गणेश भगवान का
शिव जी ने सिर काट दिया था तो कहा था कि जो उत्तर दिशा में जो भी जानवर मिलेगा उसका सिर काट के लेके आ जाना। इसलिए बुध ग्रह की उत्तर दिशा मानी जाती है। और ये कहें कि अगर उत्तर दिशा में आप कोई भी कार्य करेंगे वो अच्छा ही होता है। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि बुध ग्रह का जानवर कौन सा है, ये किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है। ये गाय का प्रतिनिधित्व करता है। अब गाय क्या है, गाय का स्वभाव सौम्य होता है। जो बुध ग्रह होता है उसका स्वभाव सौम्य बताया गया है और ऐसे इनके जातक होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करना, खुश रहने का स्वभाव होता है। दूसरा, गाय क्या होती है, लालन पालन करने वाली होती है, सबका ख्याल रखती है, ऐसे लोग होते हैं। ये समाज में ये काफ़ी सामाजिक लोग होते हैं। ये समाज में खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं, खुद भी हंसते हैं, लोगों को हंसा के रखते हैं, लोगों की बात समझते हैं। बाहर से तो चंचल होते हैं, अंदर से काफ़ी गंभीर होते हैं। जैसे गाय होती है, जैसे गाय दूध देती है, वैसे ये व्यापार के द्वारा सबका पालन पोषण करते रहते हैं। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनकी धातु कौन सी है। इनकी धातु है पीतल और सोना। अब अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनका रतन कौन सा है। इनका रतन है पन्ना। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, बुध ग्रह की क्या अवस्था है। बुध ग्रह की अवस्था बताई गई है बाल अवस्था। दोस्तों जैसे बच्चों में काफ़ी ऊर्जा होती है वैसे बुध ग्रह को सबसे गतिमान ग्रह बताया गया है। और जैसे बच्चे बहुत चंचल, हंसी मजाक और खेल कूदने वाले होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ये काफ़ी गतिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। कहते हैं कि बुध के जो जातक होते हैं वो हर काम समय समय कर देते हैं। और दूसरा, इनमें क्वालिटी ये होती है कि ये हमेशा खुश रहते हैं और आसपास का माहौल भी खुशनुमा बना के रखते हैं। दूसरा, जैसे बच्चों में एक जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की, वैसे बुध में क्वालिटी है, बुध के जातकों में क्वालिटी है। ये हर चीज़ को जानना चाहते हैं क्योंकि बुद्धि है ना, हर किसी को जानना चाहते हैं, इसलिए बहुत सवाल करते हैं। जो भी काम करेंगे उसकी गहराई तक जाते हैं, उसकी बारीकियाँ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे में जिज्ञासा होती है। दूसरा होता है कि बच्चों में क्वालिटी होती है, बच्चे जिनके साथ रहते हैं ना वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ रहेगा वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगर शुभ ग्रह के साथ है तो वो भी शुभ ही परिणाम देगा, और अशुभ ग्रह के साथ है तो वो भी अशुभ ही परिणाम देता है। वो ग्रहों के हिसाब से आपका फल देता है। दूसरा वो कहता है बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, मासूम होते हैं, प्यारे होते हैं। ऐसे ही जातक होते हैं। जो बुध ग्रह के जातक होते हैं ये अपनी उम्र से काफ़ी छोटे नज़र आते हैं। जो इनके साथ के वो बड़े नज़र आएंगे पर ये अपनी उम्र से छोटे नज़र आते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे बच्चे स्वतंत्र होते हैं, विचारधारा होती है ऐसी, वैसे ही ये लोग होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये बिल्कुल आज़ाद पसंद लोग होते हैं। पर ये कमी होती है कि बच्चों को कभी स्वतंत्र छोड़ा नहीं जाता है क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो भले सब कुछ हों लेकिन फिर भी उनको अकेला रखा नहीं जाता है। वैसे ही बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह हमेशा कुंडली में या तो सूर्य के साथ होंगे या सूर्य के पीछे होंगे या सूर्य से आगे होंगे, पर होंगे उनके आस ही पास ही। या दूसरा है कि और ग्रहों के साथ होते हैं पर अकेले कभी देखे जाते हैं। दूसरा होता है कि मुखिया, सूर्य क्या है, सूर्य मुखिया है। और वैसे ये लोग होते हैं जो बुध के जातक होते हैं, इनका संबंध हमेशा मुखिया लोगों से होगा। जो खास लोग होते हैं ना, नोट्स करना, जो अच्छे संगीतकार होंगे उनको पूरी दुनिया जानेगी, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं, जो कविता लिखने वाले होंगे, जहाँ भी बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनके उनका संबंध हमेशा हाई फाई लोगों से होता ही होता है, क्योंकि इनमें बात करने की कला होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, तो लोगों इनसे जुड़े रहते हैं। तो ये इनका कारण है। अब दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल। इसका अगला सवाल है इसकी ऋतु कौन सी है। इसकी ऋतु बताई गई है शरद ऋतु। अब इसका अगला सवाल है कि बुध ग्रह का स्थान कौन सा होता है। बुध ग्रह का स्थान होता है विद्यालय, स्कूल, बाग बगीचे, खेल का मैदान और जहाँ किताबें मिलती है वो स्थान, वो सब यही स्थान पे बुध ग्रह का स्थान बताया गया है। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि शरीर के किस अंगों में इसका अधिकार है। इसका संबंध संचार से है, यानी कि संबंधों से है, लोगों को जोड़ने से है, कम्युनिकेशन से है। तो ये आपका हमारे हो गया, आपकी कान हो गए, नाक हो गई, हमारा गला हो गया, गले से हम बोलते हैं और कानों से सुनते हैं और सुन के महसूस करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। जितने भी जो चीज़ हमें महसूस करवाते हैं उन पे सब पे बुध का अधिकार होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों इनका अगला सवाल है इनका वार कौन सा है। इनका वार बुधवार है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल कि इनका फूल कौन सा है। जितने भी ऐसे सारे फूल इनके ही हैं, लेकिन जो हरे रंग के फूल होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं इन पे इनका अधिकार होता है। दूसरा है कि इनके पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आपकी मूंग की दाल होगी, आपका
ये पालक हो गया, जितनी भी हरी चीज़ें हैं वो सब इनके संबंध में आती हैं। हरा चना हो गया। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनकी उच्च की राशि कौन सी है। इनकी उच्च की राशि स्वयं की राशि कन्या राशि है और जो इनकी नीच की राशि है वो मीन राशि है। अब दोस्तों का सवाल पढ़ते हैं कि इनके मित्र ग्रह कौन से हैं। इनके मित्र ग्रह हो गया आपका सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, राहु और आपका शनि हो गया, इनके मित्र हैं। और जो इनके शत्रु ग्रह हैं वो चंद्रमा है। अब इससे आप क्या समझते हैं, देखिए चंद्रमा को बताया गया है मन और बुद्धि। देखो मन तो विचार लाता रहता है, ये करो, जैसे हम आकाश आसमान में उड़ सकते, हम पानी के अंदर रह सकते, हम वो कर सकते, सो कर सकते, जिनका संबंध कभी कभी काफ़ी कल्पनाओं से होता है। तो बुद्धि उनको सुनती तो है पर उस पर अमल नहीं करती है। इसलिए बुध का और चंद्रमा का आपस में शत्रुता है, यानी कि बुद्धि की और मन के विचारों से बहुत कम पट पाती है, क्योंकि मन फालतू के विचार लाता रहता है और बुध हर विचार को सुनता है। मन हर विचार को सुनता पर उस पर यकीन नहीं करता है। इसी कारण बुध की शत्रुता मन से होती है, यानी कि चंद्रमा से है। अगला सवाल है, हाँ, इसकी खुद की राशि कौन कौन सी है। इसकी खुद की राशि होगी आपकी मिथुन राशि और कन्या राशि। अब परिवार में इसका संबंध किससे बताया गया है। परिवार में इसका संबंध बहन से, मौसी से, छोटी कन्याओं से इसका संबंध बताया गया है। और ये किस भाव के कारक हैं। जो आपका बुध है वो भाव 3 के और भाव 6 के हैं। भाव 3 क्या है, भाव 3 को बताया गया है आपका मेहनत का भाव, आपका हाथ का भाव, जैसे लिखना हो गया, साहित्यिक हो गया, सारे इससे बताए जाते हैं। जो हम बात करते हैं हाथ, ये भी भाषा ही बताता है। देखो जब हम चुप रहते हैं तो हाथ से इशारा करते हैं, तो ये भी इसका भी कारक बुद्धि होता है। जो लोग हाथ हिला के ज़्यादा बात करेंगे तो इसका कारक भी बुद्धि होगा। तो भाव 3 से ये भी देखा जाता है। भाव 6 बताया गया है आपका रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी, इसका भी है। दूसरा भाव 6 से 6 जोड़ा जाएगा तो ज्ञान निकलेगा, जिसको लाभ का भाव कहते हैं, व्यापार का भाव कहते हैं। तो ये भी इसका संबंध इससे भी है। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों इसकी माँ दशा कितने वर्ष की होती है। इसकी माँ दशा 17 वर्ष की होती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल कि इसका नक्षत्र कौन कौन सा है। इसका नक्षत्र है आपका अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके नक्षत्र हैं। अब बात करते हैं ये एक राशि में कितने दिन रहता है। ये एक राशि में 22 दिन रहता है। अब इसका अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका पारगतिक दोष कौन सा है। इसका है आपका कफ, पित्त और वात, तीनों ही इसके पारगतिक दोष होते हैं। अब अगला सवाल, इसका बुध किसका प्रतीक है। बुध बुद्धि का और वाणी का प्रतीक है। अब इसका इंद्रिय ज्ञान कौन सा है। इसका इंद्रिय ज्ञान गंध है, जो खुशबू होती है वो इसका इंद्रिय ज्ञान है, जो हम नाक से सूंघते हैं। अब इसका जो वेद है वो अर्थ वेद है, क्योंकि धन से संबंध है इसका। और जो इसका अंक है वो 5 है। और जो इसका योग है, इसका योग है भद्र योग और बुध आदित्य योग। जो इसका व्यापार कौन कौन से हैं बुध के। दोस्तों अगला सवाल था इसका व्यापार कौन कौन से हैं। दोस्तों जो बुध ग्रह के व्यापार हैं वो हैं जैसे शिक्षा से जुड़े व्यापार, जैसे टीचिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर गुरु के भी गुण हैं, बृहस्पति के भी गुण हैं। तो टीचिंग होगी, आपका कोचिंग सेंटर हो गया। दूसरा स्कूल खोलना, आप जैसे स्कूल खोल सकते हैं, ये भी इसके व्यापार में आता है। दूसरा जहाँ पढ़ाई लिखाई की सामान मिलता हो, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, जो कुछ भी हमारी स्कूल लाइफ में यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है, उसकी आप दुकान खोल सकते हैं, ये भी इसके व्यापार में आता है। दूसरा हो गया आपका लेखन, कि जो बुध है ये कला की, ये लिखने की क्षमता बहुत ही देता है। जो बुध के जातक होते हैं ये अच्छे कविता लिखने वाले होते हैं, आपका उपन्यास लिखने वाले होते हैं। दूसरा बुध ज्योतिष भी देता है, जिनका बुध अच्छा होता है ऐसे लोग ज्योतिष भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इनमें इनकी बुद्धि तेज चलेगी। दूसरा हो गया पेंटिंग प्रेस हो गया आपका, और आपका संपादक होता है, पेंटिंग प्रेस हो गया, संपादक हो गया, ये सब इसमें आता है। दूसरा हो गया गणित, जो जिनका बुध अच्छा होता है इनकी मैथ बहुत तेज होती है, क्योंकि काउंटिंग करना, कि चीज़ का अनुमान, जोड़ना, घटाना, इनमें काफ़ी मास्टर होते हैं लोग। तो जैसे आपका मैथ के टीचर बन सकते हैं, आपकी मैथ की कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। दूसरा बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी वैसे जो मैथ से जुड़े जितने भी काम हैं वो सारे कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष जैसे बैंक की तैयारी कर दी, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी गणना होती है। तो जितने भी कंप्यूटर जैसे काम है या कंप्यूटर द्वारा जो काम किए जाते हैं उसमें भी अपना करियर आप बना सकते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है। MBA करना, CA करना, ये सब बुध के उसमें आता है। दूसरा होगा आपका टेलीफोन, क्योंकि संचार से भी जुड़ता है ना, ये टेलीफोन के कार्य होंगे जितने भी होंगे, कॉल सेंटर हो गया, ये भी बुध के कार्य हैं। दूसरा हो गया एंकरिंग करना, यानी कम्युनिकेशन,
देखो जो बुध है, बुध का मतलब क्या है? लोगों से संबंध जोड़ना, लोगों की सुनना, सुनाना, समझना। जो बुध के जातक होते हैं इनमें एक विशेष गुण होता है, ये अपनी बातों से किसी को भी संबोधित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारिक बुद्धि तो इनमें इतनी तेज होती है कि पूछो मत। ये अपनी वाणी की कला से बड़े से बड़ा व्यापार कर सकते हैं। जहाँ जॉब कर सकते हैं तो वहाँ खुद भी खुश रहते हैं, अपने बॉस को भी खुश रखते हैं। ये बुध के जातक की विशेषता होती है। दूसरा क्या होता है, ये सस्ती चीज़ खरीद के महंगे में बेच सकते हैं, इसलिए अच्छे सेल्समैन भी होते हैं ये लोग। ये इनकी बेस्ट क्वालिटी होती है। दूसरा हो गया, ये कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, ये भी इनका अच्छा रहता है। दूसरा हो गया आपका न्यूज़। मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन, जैसे जो लोग हमें सुन रहे हैं या हम उनको सुना रहे हैं, क्योंकि ये एक संदेशवाहक ग्रह भी, जैसे नारद जी थे ना, यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचाना, तो ये गुण होता है। चुगली नहीं करना, बात पहुँचाना। जैसे कोई आदमी भाषण दे रहा है, नीचे लोग सुन रहे हैं, तो ये बुध कराता है। जैसे आपका किसने गाना गाया, किसने गाना लिखा, पर वो वहाँ तक पहुँचा दूसरों तक, तो संबंध बना दे, जोड़ दिया, ये भी बुध के उसमें आते हैं। दो अच्छे संगीतकार आप बन सकते हैं, संगीत की कला ले सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, ये भी सब बुध के उसमें आएगा। दूसरा है कि न्यूज़ रिपोर्टर, एंकरिंग करना, होस्ट करना। देखो वहाँ हम होस्ट कर रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं, हम लोगों को सुना रहे हैं, संबंध बन रहा है, जुड़ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये भी सब बुध के उसमें आता है। दूसरा सलाहकार, ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, ये समझाने वाले होते हैं, ये भी बुध के उसमें आता है। दूसरा हो गया पोस्ट ऑफिस की जो जॉब होती है उसमें आ सकते हैं। दूसरा हो गया आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि जब बुध की जो समझने की क्षमता इतनी गजब की होती है कि पूछो मत, और गुरु इनके सौतेले पिता है, तो इसके कारण इनमें आध्यात्मिक क्षमता, समझ क्षमता अधिक होती है। जो धार्मिक गुरु होते हैं वो होते हैं। दूसरा क्या होता है, बातों को समझना अलग बात है, अब बातों को पेश करना अलग बात है। जो पेश करना, जो लोगों के सामने लाना है, वो बुध है, इसलिए ये लोग अच्छे धार्मिक गुरु होते हैं, भाषण देने वाले होते हैं। दूसरा ये वकील, ये अच्छा वकील बन सकते हैं, ठीक है जी, ये भी इसमें आता है। और दूसरा हो गया मनोवैज्ञानिक, जो बुध है तो बुद्धि है, यानी कि सामने वाले का ऐसा अनुमान लगाना कि इसको ये किस बात से खुश होगा, इससे कौन सी बात कहनी चाहिए, ये बुध का जातक भली भांति जानता है। इसलिए जिसका बुध अच्छा होता है उसके अंदर ये गुण होता है, इसलिए इनके अंदर मनोविज्ञान के कार्य है, मनोवैज्ञानिक कुछ सीखने का अच्छा है, डॉक्टर काम भी कर सकते हैं। दूसरा हो गया शेयर बाजार, यहाँ भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर काउंटियाँ गणना जोड़ना में काफ़ी माहिर होते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं। इनका अगला सवाल है कि इनके रोग कौन कौन से हैं। दोस्तों बुध ग्रह, मैंने कहा ना ये कम्युनिकेशन वाला ग्रह है, तो जैसे नाक हो गया, नाक भी सूंघता है, तो ये हमें महसूस करवाता है, हमारी बुद्धि में असर देता है, हमारे भावों को बनाता है, तो इसका संबंध नाक से हो गया। कान से सुनते हैं, इसलिए हम लोगों से बात करते हैं, जब लोगों के सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे, और बताते हैं हम अपनी जबान से, इसलिए गले के, नाक के और कान के ये रोग देता है। दूसरा हो गया नसें, कि अब से काम मैसेज है, ये संदेश, यानी कि ये लोगों तक संदेशवा का काम करता है, कुंडली में भी काम करता है, जिस ग्रह के साथ होगा वैसा ही फल देता है। दूसरा है कि आम जिंदगी में बुध के जातक क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, जैसे गणेश जी ने, वेदव्यास जी ने बोला और लिखते गए, क्योंकि लिखने का तरीका गणेश जी के पास था। ऐसे ही लोग होते हैं, ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अब इसका अनुमान कैसे ला सकते हैं, शरीर में नसों के रोग देता है। जितनी भी हमारी बॉडी में नसें हैं उस सब का कारक बुध होता है, और नसों में क्या चलता है, खून बहता है, पूरे मस्तिष्क तक खून पहुँचाना, शरीर में खून पहुँचाना, इसका कारक बुध है। जब बुध खराब होता है तो जातक को नशे यानी शरीर में नसों के रोग भी हो जाते हैं। दूसरा दांतों के रोग, जिसका बुध खराब होता है उसको दांतों, जैसे दांतों में दर्द होना, दांत सड़ जाना या वक्त से पहले दांत निकल जाने, वो उन्हीं के निकलेंगे जिनका बुध खराब होता है। दूसरा होगा बड़ी आंत, बड़ी आंत का कारक भी बुध ग्रह होता है। जब बुध ग्रह खराब होता है तो जातक को बड़ी आंत के रोग बन जाते हैं। दूसरा चेचक के रोग, ये भी बुध के कारण होता है। दूसरा सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, कि बुध का तत्व क्या बताया गया, पृथत्व यानी कि गंध, जिसका बुध अच्छी स्थिति में होता है इनमें सूंघने की क्षमता गजब की होती है, और जब ये खराब स्थिति में आता है ये आदमी की सूंघने क्षमता को कम कर देता है, तो ये भी एक तरह का रोगी है। तोतलापन, कि बुध वाणी का कारक है, ठीक है, जो वाणी होती है हमारे शरीर में बोलने की, तो उसका कारक बुध हो गया। जब बुध खराब होगा तो तोतलापन, हकलापन इतना दे देता है। दूसरा होता है बुध यादाश्त का, क्योंकि बुध में बाल अवस्था है ना, ये बच्चों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, इनको हर चीज़ याद रहती है।
ऐसे बुध के ग्रह के जो जातक होते हैं इनकी याददाश्त बड़ी स्ट्रांग होती है। इनको हर बात का ज्ञान रहता है और याद रहता है और ध्यान रहता है। और जब बुध खराब होता है तो इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, प्रजनन करने की क्षमता देता है बुध। जिसका बुध खराब होता है उसमें संभोग करने की यानी सेक्स करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये भी बुध के कारण होता है। दूसरा, हमारे पैकेजिंग सिस्टम यानी हमारी त्वचा, इसका कारक भी बुध होता है। जिस जातक का बुध खराब होगा उसको स्किन से, शरीर से कभी एलर्जी हो सकती है या स्किन में दाने बन गए, फोड़े बन गए, दाग बन गए, इसका कारक भी बुध ही ग्रह होता है। जब बुध ग्रह खराब होगा तो हमें इस प्रकार के रोग लग सकते हैं। दोस्तों, पढ़ता हूँ अगला सवाल कि बुध ग्रह की आकृति कैसी है। बुध ग्रह की आकृति गोल है। दूसरा है कि बुध ग्रह किस भाव में दिग्बलीय होता है। बुध ग्रह पहले भाव में दिग्बलीय होता है। दूसरा है कि बुध ग्रह का वाहन कौन है। बुध ग्रह का वाहन शेर है, एक पंख वाला। तो इससे अपन मान लगा सकते हैं बुद्धि ही तो बल है। जिस पे बुद्धि, देखो अगर मंगल बुध के साथ आ जाए तो कहीं तो कमी देता है, पर कहीं ना कहीं वो क्या करता है, मैंने जिस तरह का वैसा ये फल देता है। तो जातक के अंदर आक्रामक बुद्धि देता है। देखो वो आसमान से कूदेगा, लेकिन कूदने के साथ ये सोचे कि मैं बचूंगा कैसे, क्योंकि मंगल क्या है, बहादुरपन देगा। लेकिन जो कूद के बचना है तो बुद्धि देगा। तो इसलिए बुध क्या करता है, आदमी को बचा के रखता है। तो ये सब बुध करता है। और क्या बोलते हैं, हाँ शेर, क्या सवाल था, शेर था ना, सॉरी भूल गया। तो ये कहाँ देगा बल, ये देगा। तो इसका कार्य भी कौन है, शेर। यानी शेर मतलब क्या होगा, बुद्धि का बल देना, साहस देना। आज औरतों वाले गुण होते हैं ना, और औरत में ताकत होती है, बहुत सहन शक्ति होती है। तो ये गुण इनके अंदर भी देखे जाते हैं। दूसरा है कि ये घर में किस चीज़ का प्रभाव देता है। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं ये बुध के उसमें आती हैं। अगर घर की सीढ़ियाँ खराब हो रही हैं, टूटी फूट रही है, तो उसमें बुध खराब है। पर बुध के खराब लक्षण मैं अगले बताऊँगा। तो घर की सीढ़ियाँ बुध की उसमें आती है। दूसरा है कि पक्षी, बुध का पक्षी कौन सा है। बुध का पक्षी तोता है। दोस्तों, अब इसी बात से मैं ये ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये मेरा जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, जो नीचे चल रहा है ना, प्लीज़ इसको दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार।